जय श्री राम प्यारे भक्तों। श्री राम और माता सीता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपका जीवन आनंदित हो। कथा की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं अहिरावण और रावण के दोनों महादैत्यों के वध की लीला, संपूर्ण लीला। आइए बिना विलंब के इस रोचक प्रसंग को सुनते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस कथा का पूरा आनंद ले सकें, पूरी फील ले सकें। प्यारे भक्तों, अहिरावण का वध और पातालपुरी की विजय रामायण की एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक लीला है। जब रावण ने देखा कि उसके सभी महान योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद मारे गए हैं, तब उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। विभीषण ने श्री राम को सचेत किया कि अहिरावण रूप बदलने में माहिर है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक विशाल किले का रूप दिया और स्वयं पहरा देने लगे। अहिरावण ने कई भेष बदले, पर हनुमान जी ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। अंत में वह विभीषण का रूप धारण कर सुरक्षा चक्र के भीतर घुस गया। जब राम और लक्ष्मण गहरी निद्रा में थे, तब उसने अपनी माया से सबको मूर्छित कर दिया और दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य अपनी आराध्य देवी कामाख्या देवी के चरणों में उनकी बलि देना था। जब हनुमान जी को बोध हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर गए। पाताल के द्वार पर उनकी भेंट अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुई, जो हनुमान जी के पसीने की बूंद से एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पिता पुत्र में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर द्वार के भीतर प्रवेश किया। हनुमान जी ने एक वृद्ध दासी के माध्यम से पता लगाया कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य क्या है। अहिरावण ने अपनी शक्ति, अपनी रक्षा के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे भक्तों। उसे वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपकों को बुझाएगा, वही उसका वध कर पाएगा, अन्यथा और कोई नहीं। तब हनुमान जी ने अपने दिव्य पंचमुखी रूप का प्रकट किया। पूर्व मुख वानर मुख हनुमान का, दूसरा दक्षिण में नरसिंह मुख यानी सिंह का मुख, तीसरा उत्तर में वराह मुख यानी सुअर का मुख, चौथा पश्चिम में गरुड़ मुख यानी पक्षी मुख, और 5वां ऊपर की ओर हयग्रीव यानी अश्व का मुख धारण किया। इस अद्भुत रूप को धारण कर उन्होंने एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण की माया का अंत कर दिया। माया खत्म होते ही हनुमान जी और अहिरावण के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। अहिरावण बार बार माया रचता, लेकिन हनुमान जी के प्रहारों के सामने उसकी एक ना चली। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़कर उसका वध कर दिया और माँ कामाख्या की बलि वेदी को नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बंधन काटे, और जब दोनों भाइयों की चेतना वापस आई भक्तों, तो उन्होंने स्वयं को पाताल लोक में पाया। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पुनः लंका के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। भक्त की रक्षा ये प्रसंग सिद्ध करता है भक्तों कि यदि हनुमान जैसा रक्षक हो, तो पाताल लोक की कोई भी आसुरी शक्ति का प्रभु का आहत नहीं कर सकती। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे असंभव परिस्थितियों से भी अपने आराध्य को निकाल लाए थे और अपने भक्तों को भी हर प्रकार की बाधा से अभय दान देने वाले हैं वो। और अब अहिरावण के वध के बाद बारी आती है दशानन के वध की लीला। जी हाँ,
प्यारे भक्तों, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया। श्री राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में छिप जाता और बाणों की वर्षा करता, वहीं श्री राम अपनी स्थिरता और दिव्य अस्त्रों से उसका प्रतिकार करते। रावण विशाल रथ पर सवार था और श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ मातली सारथी के साथ श्री राम की सहायता के लिए भेजा। अब दोनों योद्धा रथ पर सवार होकर आमने सामने थे। युद्ध के दौरान श्री राम ने अपनी कोदंड धनुष से रावण के सिरों को काटना शुरू किया। जैसे ही श्री राम रावण का एक सिर काटते, उसके स्थान पर तुरंत नया सिर उग जाता। राम जी ने रावण की 20 भुजाएं भी काटी, पर वे भी बार बार वापस आ जाती। श्री राम ने रावण पर अनगिनत बाण चलाए भक्तों, पर रावण की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। वह अपनी माया से बार बार जीवित होकर अट्टहास कर रहा था। श्री राम को चिंतित देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का गुप्त रहस्य बताया। वो बोले, हे प्रभु, रावण की नाभि में साक्षात ब्रह्मा जी का दिया हुआ अमृत कुंड है। जब तक वह अमृत नहीं सूखेगा, रावण के सिर कटने पर भी वह नहीं मरेगा। विभीषण ने बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में बसता है। विभीषण का भेद पाकर श्री राम ने अग्नि बाण निकाला। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर एक साथ 31 बाण छोड़े। पहला बाण रावण की नाभि के अमृत को सुखाने के लिए, उसके बाद के 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटने के लिए, और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को अलग अलग करने के लिए था भक्तों। जैसे ही अग्निबाण ने रावण की नाभि में प्रवेश किया, अमृत सूख गया। रावण के 10 सिर और भुजाएं कटकर गिर पड़ी। विशाल पर्वत के समान रावण का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय रावण के मुख से अंतिम शब्द निकले, हाँ राम। रावण के गिरने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण महान राजनीतिज्ञ और वेदों का ज्ञाता है। वह मृत्युशैया पर है। जाकर उससे राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने उन्हें जीवन के 3 बड़े सूत्र दिए भक्तों। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, ये था पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सूत्र, अपने जीवन का गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे उसने विभीषण को बताया था। रावण के वध के साथ ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुंदुभियां बजाई। चारों ओर जय श्री राम के जय घोष होने लगे। विभीषण का विलाप देखकर प्रभु ने उन्हें धीरज बंधाया और उनका राज्याभिषेक करने की आज्ञा दी। रावण वध हमें ये सिखाता है भक्तों कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, विद्वान या समृद्ध क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका पतन निश्चित है। जिस प्रकार रावण इतना वेदज्ञ था, सभी वेदों का ज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सभी दिशाओं, सभी नक्षत्रों, ग्रहों को अपने कब्जे में करके जो रखता था, जिसने बाली जैसे वीर को अपनी कांख में दबाकर रखा, जो परम शक्तिशाली था, परम ज्ञानी था और शिव जी का परम भक्त था, वो भी जब अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका नाश करने के लिए नारायण को नर रूप में अवतरित होकर आना पड़ता है भक्तों। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच विचार कर करना चाहिए कि आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट आएगा, है ना।
आशा करते हैं कि आपको भी हमारी दी गई इस जानकारी से, इस कथा से कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ सात्विक सीखने को अवश्य मिला होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छे अच्छे कंटेंट को मिस करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये लिंक आपको पसंद आया हो तो आप आगे भी इसे शेयर करें, ताकि इन रोचक कथाओं को, इन लीलाओं को वो लोग भी सुन सकें जो इससे वंचित हैं। ठीक है? जय श्री राम। सुनते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप इस कथा का पूरा आनंद ले सकें, पूरी फील ले सकें। प्यारे भक्तों, अहिरावण का वध और पातालपुरी की विजय रामायण की एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक लीला है। जब रावण ने देखा कि उसके सभी महान योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद मारे गए हैं, तब उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। विभीषण ने श्री राम को सचेत किया कि अहिरावण रूप बदलने में माहिर है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक विशाल किले का रूप दिया और स्वयं पहरा देने लगे। अहिरावण ने कई भेष बदले, पर हनुमान जी ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। अंत में वह विभीषण का रूप धारण कर सुरक्षा चक्र के भीतर घुस गया। जब राम और लक्ष्मण गहरी निद्रा में थे, तब उसने अपनी माया से सबको मूर्छित कर दिया और दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य अपनी आराध्य देवी कामाख्या देवी के चरणों में उनकी बलि देना था। जब हनुमान जी को बोध हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर गए। पाताल के द्वार पर उनकी भेंट अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुई, जो हनुमान जी के पसीने की बूंद से एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पिता पुत्र में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर द्वार के भीतर प्रवेश किया। हनुमान जी ने एक वृद्ध दासी के माध्यम से पता लगाया कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य क्या है। अहिरावण ने अपनी शक्ति, अपनी रक्षा के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे भक्तों। उसे वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपकों को बुझाएगा, वही उसका वध कर पाएगा, अन्यथा और कोई नहीं। तब हनुमान जी ने अपने दिव्य पंचमुखी रूप का प्रकट किया। पूर्व मुख वानर मुख हनुमान का, दूसरा दक्षिण में नरसिंह मुख यानी सिंह का मुख, तीसरा उत्तर में वराह मुख यानी सुअर का मुख, चौथा पश्चिम में गरुड़ मुख यानी पक्षी मुख, और 5वां ऊपर की ओर हयग्रीव यानी अश्व का मुख धारण किया। इस अद्भुत रूप को धारण कर उन्होंने एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण की माया का अंत कर दिया। माया खत्म होते ही हनुमान जी और अहिरावण के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। अहिरावण बार बार माया रचता, लेकिन हनुमान जी के प्रहारों के सामने उसकी एक ना चली। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़कर उसका वध कर दिया और माँ कामाख्या की बलि वेदी को नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बंधन काटे, और जब दोनों भाइयों की चेतना वापस आई भक्तों, तो उन्होंने स्वयं को पाताल लोक में पाया। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पुनः लंका के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। भक्त की रक्षा ये प्रसंग सिद्ध करता है भक्तों कि यदि हनुमान जैसा रक्षक हो
तो पाताल लोक की कोई भी आसुरी शक्ति का प्रभु का आहत नहीं कर सकती। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे असंभव परिस्थितियों से भी अपने आराध्य को निकाल लाए थे और अपने भक्तों को भी हर प्रकार की बाधा से अभय दान देने वाले हैं वो। और अब अहिरावण के वध के बाद बारी आती है दशानन के वध की लीला। जी हाँ प्यारे भक्तों, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया। श्री राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में छिप जाता और बाणों की वर्षा करता, वहीं श्री राम अपनी स्थिरता और दिव्य अस्त्रों से उसका प्रतिकार करते। रावण विशाल रथ पर सवार था और श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ मातली सारथी के साथ श्री राम की सहायता के लिए भेजा। अब दोनों योद्धा रथ पर सवार होकर आमने सामने थे। युद्ध के दौरान श्री राम ने अपनी कोदंड धनुष से रावण के सिरों को काटना शुरू किया। जैसे ही श्री राम रावण का एक सिर काटते, उसके स्थान पर तुरंत नया सिर उग जाता। राम जी ने रावण की 20 भुजाएं भी काटी, पर वे भी बार बार वापस आ जाती। श्री राम ने रावण पर अनगिनत बाण चलाए भक्तों, पर रावण की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। वह अपनी माया से बार बार जीवित होकर अट्टहास कर रहा था। श्री राम को चिंतित देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का गुप्त रहस्य बताया। वो बोले, हे प्रभु, रावण की नाभि में साक्षात ब्रह्मा जी का दिया हुआ अमृत कुंड है। जब तक वह अमृत नहीं सूखेगा, रावण के सिर कटने पर भी वह नहीं मरेगा। विभीषण ने बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में बसता है। विभीषण का भेद पाकर श्री राम ने अग्नि बाण निकाला। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर एक साथ 31 बाण छोड़े। पहला बाण रावण की नाभि के अमृत को सुखाने के लिए, उसके बाद के 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटने के लिए, और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को अलग अलग करने के लिए था भक्तों। जैसे ही अग्निबाण ने रावण की नाभि में प्रवेश किया, अमृत सूख गया। रावण के 10 सिर और भुजाएं कटकर गिर पड़ी। विशाल पर्वत के समान रावण का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय रावण के मुख से अंतिम शब्द निकले, हाँ राम। रावण के गिरने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण महान राजनीतिज्ञ और वेदों का ज्ञाता है। वह मृत्युशैया पर है। जाकर उससे राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने उन्हें जीवन के 3 बड़े सूत्र दिए भक्तों। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, ये था पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सूत्र, अपने जीवन का गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे उसने विभीषण को बताया था। रावण के वध के साथ ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुंदुभियां बजाई। चारों ओर जय श्री राम के जय घोष होने लगे। विभीषण का विलाप देखकर प्रभु ने उन्हें धीरज बंधाया और उनका राज्याभिषेक करने की आज्ञा दी। रावण वध हमें ये सिखाता है भक्तों कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, विद्वान या समृद्ध क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका पतन निश्चित है। जिस प्रकार रावण इतना वेदज्ञ था, सभी वेदों का ज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सभी दिशाओं, सभी नक्षत्रों, ग्रहों को अपने कब्जे में करके जो रखता था, जिसने बाली जैसे वीर को अपनी
एक आंख में दबाकर रखा, जो परम शक्तिशाली था, परम ज्ञानी था और शिव जी का परम भक्त था, वो भी जब अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका नाश करने के लिए नारायण को नर रूप में अवतरित होकर आना पड़ता है भक्तों। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच विचार कर करना चाहिए कि आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट आएगा, है ना। आशा करते हैं कि आपको भी हमारी दी गई इस जानकारी से, इस कथा से कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ सात्विक सीखने को अवश्य मिला होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छे अच्छे कंटेंट को मिस करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये लिंक आपको पसंद आया हो तो आप आगे भी इसे शेयर करें, ताकि इन रोचक कथाओं को, इन लीलाओं को वो लोग भी सुन सकें जो इससे वंचित हैं। ठीक है। जय श्री राम। सुनते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस कथा का पूरा आनंद ले सकें, पूरी फील ले सकें। प्यारे भक्तों, अहिरावण का वध और पातालपुरी की विजय रामायण की एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक लीला है। जब रावण ने देखा कि उसके सभी महान योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद मारे गए हैं, तब उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। विभीषण ने श्री राम को सचेत किया कि अहिरावण रूप बदलने में माहिर है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक विशाल किले का रूप दिया और स्वयं पहरा देने लगे। अहिरावण ने कई भेष बदले, पर हनुमान जी ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। अंत में वह विभीषण का रूप धारण कर सुरक्षा चक्र के भीतर घुस गया। जब राम और लक्ष्मण गहरी निद्रा में थे, तब उसने अपनी माया से सबको मूर्छित कर दिया और दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य अपनी आराध्य देवी कामाख्या देवी के चरणों में उनकी बलि देना था। जब हनुमान जी को बोध हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर गए। पाताल के द्वार पर उनकी भेंट अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुई, जो हनुमान जी के पसीने की बूंद से एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पिता पुत्र में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर द्वार के भीतर प्रवेश किया। हनुमान जी ने एक वृद्ध दासी के माध्यम से पता लगाया कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य क्या है। अहिरावण ने अपनी शक्ति, अपनी रक्षा के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे भक्तों। उसे वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपकों को बुझाएगा वही उसका वध कर पाएगा, अन्यथा और कोई नहीं। तब हनुमान जी ने अपने दिव्य पंचमुखी रूप का प्रकट किया। पूर्व मुख वानर मुख हनुमान का, दूसरा दक्षिण में नरसिंह मुख यानी सिंह का मुख, तीसरा उत्तर में वराह मुख यानी सुअर का मुख, चौथा पश्चिम में गरुड़ मुख यानी पक्षी मुख, और 5वां ऊपर की ओर हयग्रीव यानी अश्व का मुख धारण किया। इस अद्भुत रूप को धारण कर उन्होंने एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण की माया का अंत कर दिया। माया खत्म होते ही हनुमान जी और अहिरावण के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। अहिरावण बार बार माया रचता, लेकिन हनुमान जी के प्रहारों के सामने उसकी एक ना चली। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़कर उसका वध कर दिया और मां कामाख्या की बलि वेदी को नष्ट कर दिया।
हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बंधन काटे और जब दोनों भाइयों की चेतना वापस आई भक्तों, तो उन्होंने स्वयं को पाताल लोक में पाया। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पुनः लंका के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। भक्त की रक्षा ये प्रसंग सिद्ध करता है भक्तों कि यदि हनुमान जैसा रक्षक हो तो पाताल लोक की कोई भी आसुरी शक्ति का प्रभु का आहत नहीं कर सकती। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे असंभव परिस्थितियों से भी अपने आराध्य को निकाल लाए थे और अपने भक्तों को भी हर प्रकार की बाधा से अभय दान देने वाले हैं वो। और अब अहिरावण के वध के बाद बारी आती है दशानन के वध की लीला। जी हाँ प्यारे भक्तों, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया। श्री राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में छिप जाता और बाणों की वर्षा करता, वहीं श्री राम अपनी स्थिरता और दिव्य अस्त्रों से उसका प्रतिकार करते। रावण विशाल रथ पर सवार था और श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ मातली सारथी के साथ श्री राम की सहायता के लिए भेजा। अब दोनों योद्धा रथ पर सवार होकर आमने सामने थे। युद्ध के दौरान श्री राम ने अपनी कोदंड धनुष से रावण के सिरों को काटना शुरू किया। जैसे ही श्री राम रावण का एक सिर काटते, उसके स्थान पर तुरंत नया सिर उग जाता। राम जी ने रावण की 20 भुजाएं भी काटी, पर वे भी बार बार वापस आ जाती। श्री राम ने रावण पर अनगिनत बाण चलाए भक्तों, पर रावण की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। वह अपनी माया से बार बार जीवित होकर अट्टहास कर रहा था। श्री राम को चिंतित देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का गुप्त रहस्य बताया। वो बोले, हे प्रभु, रावण की नाभि में साक्षात ब्रह्मा जी का दिया हुआ अमृत कुंड है। जब तक वह अमृत नहीं सूखेगा, रावण के सिर कटने पर भी वह नहीं मरेगा। विभीषण ने बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में बसता है। विभीषण का भेद पाकर श्री राम ने अग्नि बाण निकाला। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर एक साथ 31 बाण छोड़े। पहला बाण रावण की नाभि के अमृत को सुखाने के लिए, उसके बाद के 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटने के लिए और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को अलग अलग करने के लिए था भक्तों। जैसे ही अग्निबाण ने रावण की नाभि में प्रवेश किया, अमृत सूख गया। रावण के 10 सिर और भुजाएं कटकर गिर पड़ी। विशाल पर्वत के समान रावण का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय रावण के मुख से अंतिम शब्द निकले, हाँ राम। रावण के गिरने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण महान राजनीतिज्ञ और वेदों का ज्ञाता है। वह मृत्युशैया पर है। जाकर उससे राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने उन्हें जीवन के 3 बड़े सूत्र दिए भक्तों। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, ये था पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सूत्र, अपने जीवन का गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे उसने विभीषण को बताया था। रावण के वध के साथ ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुंदुभियां बजाई। चारों ओर जय श्री राम के जय घोष होने लगे। विभीषण का विलाप देखकर प्रभु ने उन्हें धीरज बंधाया और उनका राज्याभिषेक करने की आज्ञा दी। रावण वध हमें ये सिखाता है भक्तों
कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, विद्वान या समृद्ध क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका पतन निश्चित है। जिस प्रकार रावण इतना वेदज्ञ था, सभी वेदों का ज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सभी दिशाओं, सभी नक्षत्रों, ग्रहों को अपने कब्जे में करके जो रखता था, जिसने बाली जैसे वीर को अपनी कांख में दबा कर रखा, जो परम शक्तिशाली था, परम ज्ञानी था और शिव जी का परम भक्त था, वो भी जब अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका नाश करने के लिए नारायण को नर रूप में अवतरित होकर आना पड़ता है भक्तों। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच विचार कर करना चाहिए कि आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट आएगा, है ना। आशा करते हैं कि आपको भी हमारी दी गई इस जानकारी से, इस कथा से कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ सात्विक सीखने को अवश्य मिला होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छे अच्छे कंटेंट को मिस करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये लिंक आपको पसंद आया हो तो आप आगे भी इसे शेयर करें, ताकि इन रोचक कथाओं को, इन लीलाओं को वो लोग भी सुन सकें जो इससे वंचित हैं। ठीक है। जय श्री राम। सुनते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस कथा का पूरा आनंद ले सकें, पूरी फील ले सकें। प्यारे भक्तों, अहिरावण का वध और पातालपुरी की विजय रामायण की एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक लीला है। जब रावण ने देखा कि उसके सभी महान योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद मारे गए हैं, तब उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। विभीषण ने श्री राम को सचेत किया कि अहिरावण रूप बदलने में माहिर है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक विशाल किले का रूप दिया और स्वयं पहरा देने लगे। अहिरावण ने कई भेष बदले, पर हनुमान जी ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। अंत में वह विभीषण का रूप धारण कर सुरक्षा चक्र के भीतर घुस गया। जब राम और लक्ष्मण गहरी निद्रा में थे, तब उसने अपनी माया से सबको मूर्छित कर दिया और दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य अपनी आराध्य देवी कामाख्या देवी के चरणों में उनकी बलि देना था। जब हनुमान जी को बोध हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर गए। पाताल के द्वार पर उनकी भेंट अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुई, जो हनुमान जी के पसीने की बूंद से एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पिता पुत्र में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर द्वार के भीतर प्रवेश किया। हनुमान जी ने एक वृद्ध दासी के माध्यम से पता लगाया कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य क्या है। अहिरावण ने अपनी शक्ति, अपनी रक्षा के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे भक्तों। उसे वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपकों को बुझाएगा वही उसका वध कर पाएगा, अन्यथा और कोई नहीं। तब हनुमान जी ने अपने दिव्य पंचमुखी रूप का प्रकट किया। पूर्व मुख वानर मुख हनुमान का, दूसरा दक्षिण में नरसिंह मुख यानी सिंह का मुख, तीसरा उत्तर में वराह मुख यानी सुअर का मुख, चौथा पश्चिम में गरुड़ मुख यानी पक्षी मुख, और 5वां ऊपर की ओर हयग्रीव यानी अश्व का मुख धारण किया।
इस अद्भुत रूप को धारण कर उन्होंने एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण की माया का अंत कर दिया। माया खत्म होते ही हनुमान जी और अहिरावण के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। अहिरावण बार बार माया रचता, लेकिन हनुमान जी के प्रहारों के सामने उसकी एक ना चली। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़कर उसका वध कर दिया और मां कामाख्या की बलि वेदी को नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बंधन काटे और जब दोनों भाइयों की चेतना वापस आई भक्तों, तो उन्होंने स्वयं को पाताल लोक में पाया। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पुनः लंका के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। भक्त की रक्षा ये प्रसंग सिद्ध करता है भक्तों कि यदि हनुमान जैसा रक्षक हो तो पाताल लोक की कोई भी आसुरी शक्ति का प्रभु का आहत नहीं कर सकती। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे असंभव परिस्थितियों से भी अपने आराध्य को निकाल लाए थे और अपने भक्तों को भी हर प्रकार की बाधा से अभय दान देने वाले हैं वो। और अब अहिरावण के वध के बाद बारी आती है दशानन के वध की लीला। जी हाँ प्यारे भक्तों, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया। श्री राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में छिप जाता और बाणों की वर्षा करता, वहीं श्री राम अपनी स्थिरता और दिव्य अस्त्रों से उसका प्रतिकार करते। रावण विशाल रथ पर सवार था और श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ मातली सारथी के साथ श्री राम की सहायता के लिए भेजा। अब दोनों योद्धा रथ पर सवार होकर आमने सामने थे। युद्ध के दौरान श्री राम ने अपनी कोदंड धनुष से रावण के सिरों को काटना शुरू किया। जैसे ही श्री राम रावण का एक सिर काटते, उसके स्थान पर तुरंत नया सिर उग जाता। राम जी ने रावण की 20 भुजाएं भी काटी, पर वे भी बार बार वापस आ जाती। श्री राम ने रावण पर अनगिनत बाण चलाए भक्तों, पर रावण की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। वह अपनी माया से बार बार जीवित होकर अट्टहास कर रहा था। श्री राम को चिंतित देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का गुप्त रहस्य बताया। वो बोले, हे प्रभु, रावण की नाभि में साक्षात ब्रह्मा जी का दिया हुआ अमृत कुंड है। जब तक वह अमृत नहीं सूखेगा, रावण के सिर कटने पर भी वह नहीं मरेगा। विभीषण ने बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में बसता है। विभीषण का भेद पाकर श्री राम ने अग्नि बाण निकाला। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर एक साथ 31 बाण छोड़े। पहला बाण रावण की नाभि के अमृत को सुखाने के लिए, उसके बाद के 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटने के लिए और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को अलग अलग करने के लिए था भक्तों। जैसे ही अग्निबाण ने रावण की नाभि में प्रवेश किया, अमृत सूख गया। रावण के 10 सिर और भुजाएं कटकर गिर पड़ी। विशाल पर्वत के समान रावण का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरते समय रावण के मुख से अंतिम शब्द निकले, हाँ राम। रावण के गिरने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण महान राजनीतिज्ञ और वेदों का ज्ञाता है। वह मृत्युशैया पर है। जाकर उससे राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने उन्हें जीवन के 3 बड़े सूत्र दिए भक्तों। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, ये था पहला सूत्र।
दूसरा सूत्र, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सूत्र, अपने जीवन का गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे उसने विभीषण को बताया था। रावण के वध के साथ ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुंदुभियां बजाई। चारों ओर जय श्री राम के जय घोष होने लगे। विभीषण का विलाप देखकर प्रभु ने उन्हें धीरज बंधाया और उनका राज्याभिषेक करने की आज्ञा दी। रावण वध हमें ये सिखाता है भक्तों कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, विद्वान या समृद्ध क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका पतन निश्चित है। जिस प्रकार रावण इतना वेदज्ञ था, सभी वेदों का ज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सभी दिशाओं, सभी नक्षत्रों, ग्रहों को अपने कब्जे में करके जो रखता था, जिसने बाली जैसे वीर को अपनी कांख में दबा कर रखा, जो परम शक्तिशाली था, परम ज्ञानी था और शिव जी का परम भक्त था, वो भी जब अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका नाश करने के लिए नारायण को नर रूप में अवतरित होकर आना पड़ता है भक्तों। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच विचार कर करना चाहिए कि आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट आएगा, है ना। आशा करते हैं कि आपको भी हमारी दी गई इस जानकारी से, इस कथा से कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ सात्विक सीखने को अवश्य मिला होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छे अच्छे कंटेंट को मिस करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये लिंक आपको पसंद आया हो तो आप आगे भी इसे शेयर करें, ताकि इन रोचक कथाओं को, इन लीलाओं को वो लोग भी सुन सकें जो इससे वंचित हैं। ठीक है। जय श्री राम। सुनते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस कथा का पूरा आनंद ले सकें, पूरी फील ले सकें। प्यारे भक्तों, अहिरावण का वध और पातालपुरी की विजय रामायण की एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक लीला है। जब रावण ने देखा कि उसके सभी महान योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद मारे गए हैं, तब उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। विभीषण ने श्री राम को सचेत किया कि अहिरावण रूप बदलने में माहिर है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक विशाल किले का रूप दिया और स्वयं पहरा देने लगे। अहिरावण ने कई भेष बदले, पर हनुमान जी ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। अंत में वह विभीषण का रूप धारण कर सुरक्षा चक्र के भीतर घुस गया। जब राम और लक्ष्मण गहरी निद्रा में थे, तब उसने अपनी माया से सबको मूर्छित कर दिया और दोनों भाइयों को उठाकर पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य अपनी आराध्य देवी कामाख्या देवी के चरणों में उनकी बलि देना था। जब हनुमान जी को बोध हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर गए। पाताल के द्वार पर उनकी भेंट अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुई, जो हनुमान जी के पसीने की बूंद से एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पिता पुत्र में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर द्वार के भीतर प्रवेश किया। हनुमान जी ने एक वृद्ध दासी के माध्यम से पता लगाया कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य क्या है। अहिरावण ने अपनी शक्ति, अपनी रक्षा के लिए 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे भक्तों। उसे वरदान था
कि जो एक साथ इन 5 दीपकों को बुझाएगा वही उसका वध कर पाएगा, अन्यथा और कोई नहीं। तब हनुमान जी ने अपने दिव्य पंचमुखी रूप का प्रकट किया। पूर्व मुख वानर मुख हनुमान का, दूसरा दक्षिण में नरसिंह मुख यानी सिंह का मुख, तीसरा उत्तर में वराह मुख यानी सुअर का मुख, चौथा पश्चिम में गरुड़ मुख यानी पक्षी मुख, और पांचवा ऊपर की ओर हयग्रीव यानी अश्व का मुख धारण किया। इस अद्भुत रूप को धारण कर उन्होंने एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण की माया का अंत कर दिया। माया खत्म होते ही हनुमान जी और अहिरावण के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। अहिरावण बार बार माया रचता, लेकिन हनुमान जी के प्रहारों के सामने उसकी एक ना चली। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़कर उसका वध कर दिया और मां कामाख्या की बलि वेदी को नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण के बंधन काटे, और जब दोनों भाइयों की चेतना वापस आई भक्तों, तो उन्होंने स्वयं को पाताल लोक में पाया। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पुनः लंका के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। भक्त की रक्षा ये प्रसंग सिद्ध करता है भक्तों कि यदि हनुमान जैसा रक्षक हो तो पाताल लोक की कोई भी आसुरी शक्ति का प्रभु का आहत नहीं कर सकती। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे असंभव परिस्थितियों से भी अपने आराध्य को निकाल लाए थे और अपने भक्तों को भी हर प्रकार की बाधा से अभयदान देने वाले हैं वो। और अब अहिरावण के वध के बाद बारी आती है दशानन के वध की लीला। जी हाँ प्यारे भक्तों, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महारथियों की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया। श्री राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों से आकाश में छिप जाता और बाणों की वर्षा करता, वहीं श्री राम अपनी स्थिरता और दिव्य अस्त्रों से उसका प्रतिकार करते। रावण विशाल रथ पर सवार था और श्री राम भूमि पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ मातली सारथी के साथ श्री राम की सहायता के लिए भेजा। अब दोनों योद्धा रथ पर सवार होकर आमने सामने थे। युद्ध के दौरान श्री राम ने अपनी कोदंड धनुष से रावण के सिरों को काटना शुरू किया। जैसे ही श्री राम रावण का एक सिर काटते, उसके स्थान पर तुरंत नया सिर उग जाता। राम जी ने रावण की 20 भुजाएं भी काटी, पर वे भी बार बार वापस आ जाती। श्री राम ने रावण पर अनगिनत बाण चलाए भक्तों, पर रावण की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। वह अपनी माया से बार बार जीवित होकर अट्टहास कर रहा था। श्री राम को चिंतित देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का गुप्त रहस्य बताया। वो बोले, हे प्रभु, रावण की नाभि में साक्षात ब्रह्मा जी का दिया हुआ अमृत कुंड है। जब तक वह अमृत नहीं सूखेगा, रावण के सिर कटने पर भी वह नहीं मरेगा। विभीषण ने बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में बसता है। विभीषण का भेद पाकर श्री राम ने अग्नि बाण निकाला। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर एक साथ 31 बाण छोड़े। पहला बाण रावण की नाभि के अमृत को सुखाने के लिए, उसके बाद के 10 बाण रावण के 10 सिरों को काटने के लिए, और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं को अलग अलग करने के लिए था भक्तों। जैसे ही अग्निबाण ने रावण की नाभि में प्रवेश किया, अमृत सूख गया। रावण के 10 सिर और भुजाएं कटकर गिर पड़ी। विशाल पर्वत के समान रावण का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
मरते समय रावण के मुख से अंतिम शब्द निकले, हाँ राम। रावण के गिरने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण महान राजनीतिज्ञ और वेदों का ज्ञाता है। वह मृत्युशैया पर है। जाकर उससे राजनीति की शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। तब रावण ने उन्हें जीवन के 3 बड़े सूत्र दिए। भक्तों, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, ये था पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सूत्र, अपने जीवन का गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे उसने विभीषण को बताया था। रावण के वध के साथ ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुंदुभियां बजाई। चारों ओर जय श्री राम के जय घोष होने लगे। विभीषण का विलाप देखकर प्रभु ने उन्हें धीरज बंधाया और उनका राज्याभिषेक करने की आज्ञा दी। रावण वध हमें ये सिखाता है भक्तों कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, विद्वान या समृद्ध क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका पतन निश्चित है। जिस प्रकार रावण इतना वेदज्ञ था, सभी वेदों का ज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सभी दिशाओं, सभी नक्षत्रों, ग्रहों को अपने कब्जे में करके जो रखता था, जिसने बाली जैसे वीर को अपनी कांख में दबाकर रखा, जो परम शक्तिशाली था, परम ज्ञानी था और शिव जी का परम भक्त था, वो भी जब अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका नाश करने के लिए नारायण को नर रूप में अवतरित होकर आना पड़ता है भक्तों। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच विचार कर करना चाहिए कि आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट आएगा, है ना। आशा करते हैं कि आपको भी हमारी दी गई इस जानकारी से, इस कथा से कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ सात्विक सीखने को अवश्य मिला होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छे अच्छे कंटेंट को मिस करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये लिंक आपको पसंद आया हो तो आप आगे भी इसे शेयर करें, ताकि इन रोचक कथाओं को, इन लीलाओं को वो लोग भी सुन सकें जो इससे वंचित हैं। ठीक है। जय श्री राम।